जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में आर पार की लड़ाई है। बीजेपी तो सबसे ज्यादा नेतृत्व कर ही रही है, बीजेपी तो एनडीए के अंदर है ही, लेकिन बात है चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर। इन दोनों में से एक ही जो है इस बार विधानसभा चुनाव में एक ही जो है वो एनडीए के साथ में रह पाएगा। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रही है और एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं माहौल बहुत अलग दिखाई दे रहा है। जहां चिराग पासवान को लेकर यह चर्चा हो रही है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, क्या उनकी पार्टी को सीटें दी जाएंगी जितनी सीटों की मांग उन्होंने की है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी काफी ज्यादा स्थिति नजर आ रही है, जहां जीतन राम मांझी 40 सीटों से कम में नहीं मान रहे, तो वहीं कुछ यही हाल जो है वो चिराग पासवान का भी है। हालांकि देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से इस तरीके के बयान दिए गए हैं कि चिराग पासवान को ही मौका दिया जाना चाहिए। तो क्या चिराग पासवान को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर देखा जाए कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उन्हें अगर 40 सीट से कम सीट दी जाती है तो क्या वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और अब्बास भाई, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा अगर कहा जाए तो मसला यहाँ पर फंसता नजर आ रहा है, जहाँ जीतन राम मांझी ये बात पहले कह चुके हैं कि उन्हें 40 से कम सीटें नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें झारखंड के चुनाव में भी नहीं सीट दी गई, उन्हें दिल्ली के चुनाव में भी सीट नहीं दी गई, तो कम से कम कह रहे हैं कि बिहार में 40 सीटें चाहिए। तो वहीं चिराग पासवान का अगर जिक्र कर लेते हैं तो दिल्ली में 1 सीट दी जाती है, उन्हें झारखंड में 1 सीट दी जाती है, और बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कि उनकी पार्टी को उस हद तक नहीं जो है बड़ा रोल दिया जा रहा, जबकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान बार बार इस तरीके का स्टेटमेंट दे भी चुके हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी दिलचस्पी है, मौका मिला तो सीएम जरूर बनेंगे। और चर्चा ये भी चल रही है कि चिराहा दानापुर जैसी सीट है जो चर्चाओं में है कि वहां से मौका दिया जा सकता है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि मौजूदा समय में सांसद भी हैं चिराग पासवान। और अब्बास भाई की तरफ अब चलते हैं। अब्बास भाई, जो चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ जो बिगुल फूंक दिया है और सीटों को लेकर एनडीए के अंदर जो स्थिति नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको चुनाव से पहले क्या सीट शेयरिंग का जो मसला है वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए नुकसान बन सकता है? और दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात कर ले, इंडी गठबंधन की बात कर ले, क्या कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो सिर्फ इधर होता नजर आएगा? देखिए ये राहुल जी, अगर बिहार के चुनाव की बात करें तो बिहार में इस वक्त आरजेडी का माहौल ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कई सर्वे कराए गए उसमें 42% लोगों का कहना यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। और ऐसे में सोने पे सुहागा ये है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही ठीक नहीं बैठ पा रहा। न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि नीतीश कुमार की अगर बात कर लें तो वो भी खुश नहीं है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में आर पार की लड़ाई है। बीजेपी तो सबसे ज्यादा नेतृत्व कर ही रही है, बीजेपी तो एनडीए के अंदर है ही, लेकिन बात है चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर। इन दोनों में से एक ही जो है इस बार विधानसभा चुनाव में एक ही जो है वो एनडीए के साथ में रह पाएगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की मांगे पूरी करते हैं तो फिर चिराग पासवान की जगह नहीं बनती, क्योंकि आपने देख लीजिए कि नीतीश कुमार 120 सीटें की मांग कर रहे हैं, जबकि पिछली बार भी 115 सीटों पर लड़े थे। और इधर चिराग पासवान जो है 50-60 सीटें मांग रहे हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार को 120 छोड़िए 100 सीटें भी दे दी जाती हैं तो बीजेपी खुद जो है वो 100 से कम सीटों पर तो लड़ेगी नहीं, 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में जीतन राम मांझी को दे देते हैं तो फिर कहाँ सीटें बचती हैं? और वहीं पर अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं रहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर जीतन राम मांझी की मांग भी पूरी हो जाएगी, चिराग पासवान की मांग भी पूरी हो जाएगी, और बीजेपी जो है उसकी मंशा भी पूरी हो जाएगी कितनी सीटों पर लड़नी है। लेकिन सवाल यह है कि किंग मेकर की भूमिका हमेशा नीतीश कुमार के पास में रही है, इसलिए बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि चिराग पासवान को भी वो बांधे हुए हैं, वक्त वक्त पर दिलासा दिया जा रहा है कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी। और शायद मनोज तिवारी ने इसीलिए बयान दिया था कि चिराग पासवान इस बार बिहार के सीएम बनेंगे, जबकि कोई ऐसे समीकरण नहीं बन रहे हैं। जी अब्बास भाई, मेरा फिर यही से सवाल है कि अगर बीजेपी के जो सांसद मनोज तिवारी हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट तो जरूर दिया कि भैया आने वाले समय में बिहार के सीएम तो जरूर बनेंगे जो है चिराग पासवान। सीएम तो तब बनेंगे जब आप उनकी पार्टी को मौका देंगे, सीएम तो तब बनेंगे या उनकी पार्टी का जनाधार तो तब बढ़ेगा जब कम से कम 40 सीटें दी जाएंगी। और मैं अगर 2020 की अब्बास भाई बात कर लेता हूँ तो हम क्या देखते हैं कि चिराग ने कुल
33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मात्र एक सीट मटिहानी जीती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरे नंबर पर उनकी पार्टी रही है, क्योंकि उन्होंने वोट काटने का बहुत ज्यादा काम किया और जो सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया वो नीतीश का नुकसान पहुंचाया। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से नीतीश के साथ एक मुलाकात चिराग पासवान की होती है और फिर स्टेटमेंट चिराग का ये आता है कि सीएम कुर्सी के लिए कोई जगह खाली नहीं है या सीएम कुर्सी के लिए कोई पोस्ट खाली नहीं है। तो और ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि नीतीश पर जो लगातार सवाल चिराग दाग रहे थे, चाहे वे बीपीएससी के मुद्दे को लेकर हो, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर हो, या इसके अलावा अगर देखा जाए तो परीक्षा जैसे लीक मामले के मुद्दे को, लेकिन कहीं ना कहीं अब चिराग ने ये जो नीतीश को लेकर कहा था पहले, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जा रहा है कि नीतीश पर अब सवाल दागना चिराग ने बंद कर दिया। तो क्या चल रहा है, क्या चिराग और नीतीश ने एक दरवाजा कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए खोला है? क्योंकि अभी हाल ही में अगर मैं देखता हूं तो तेजस्वी यादव को जीत की बधाई दी है चिराग ने, होली के पावन त्योहार पर भी जीत की बधाई दी और बीच बीच में वो लालू परिवार का जिक्र करते रहते हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान अब राजनीति सीख चुके हैं। और वो ये सारे जो दांव पेच होते हैं वो अब जान चुके हैं, क्योंकि 2020 के चुनावों में वो 137 सीटों पर लड़े थे और एक सीट जीते थे। उसके बाद में जो अनुभव उन्होंने हासिल किया, अब वो ऐसा कोई भी गलती आगे नहीं करना चाहेंगे और इसलिए वो दोनों तरफ अपने मौकों को देख रहे हैं। दोनों तरफ आरजेडी से अगर मौका मिलता है तो आरजेडी में भी जाने के लिए तैयार है, और अगर एनडीए में रहेंगे तो बाकायदा प्रेशर पॉलिटिक्स का काम करेंगे, क्योंकि 5 सांसद भी उनके पास में और वो जैसे कि मांग कर रहे हैं 50 से 60 सीटों की, तो वो कम पर मानेंगे नहीं। ये जो कार्यकर्ता हैं एलजेपीआर के, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश वो चिराग पासवान जो है इस बार सीएम बनेंगे, वो पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। वो कार्यकर्ता कोई भी काम जो है अपनी पसंद से नहीं करते, उसमें कहीं ना कहीं एक फ्री हैंड जो है वो पार्टी नेतृत्व करता है, और इसको लेकर चिराग पासवान लगातार जिस तरह से मजबूत अपनी पकड़ कर रहे हैं, तो ये उससे ये दिखाई दे रहा है कि वो लगातार आरजेडी के साथ में भी हैं और एनडीए के साथ में भी, यानी कि दोनों तरफ से जो है वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर यहीं से सवाल लेना चाहूंगा, जैसे जितना मांझी का जिक्र कर लेते हैं और जितना मांझी ने जैसे 40 सीट का जिक्र किया है, चिराग पासवान की पार्टी जो है 40 सीट की मांग कर रही है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या बड़ा कदम फिर उठाया जाएगा मांझी की तरफ से, चिराग की तरफ से? क्या बिहार चुनाव से पहले की तस्वीर पलटती नजर आएगी या बिहार चुनाव के बाद कुछ ऐसा जो है बड़ा खेल देखा जाएगा? देखिए कुछ भी संभव है, राजनीति में हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब जिसको सम्मानजनक स्थिति में वो अपने आप को नहीं पाता है तो वो पाला बदल लेता है। राजनीति में ये बहुत ही आम बात होती है कि आज मेरा आपसे अच्छे मतलब आपसे बातचीत है, ताल्लुकात हैं, तो मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन मुझे लगा आपसे ज्यादा फायदा मुझे दूसरी तरफ हो रहा है तो मैं अपना पाला बदल लेता हूँ। ये राजनीति में बहुत पुराना इतिहास है, तो इसको अब मैंने जैसे आपको बताया कि चिराग पासवान जो है वो राजनीति में निपुण भी हो चुके हैं। पहले तो वो एनडीए के साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, हमेशा मोदी जी के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन अब चिराग पासवान राजनीति सीख चुके हैं और अगर उनको मौका मिला और उनको लगा कि एनडीए में रहना अब ठीक नहीं है तो चिराग पासवान इसमें भी अब कोई देरी नहीं करेंगे और एनडीए का साथ छोड़कर, मोदी जी का साथ छोड़कर वो तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया था कि होली पर उनको बधाई देते हैं, जीत की बधाई उनको देते हैं और लगातार संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल इसके चांसेस हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि एनडीए के साथ छोड़कर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले या फिर अगर जीतते हैं और उसके बाद में कुछ अच्छा रिजल्ट रहता है तो उसके बाद में भी चिराग पासवान जो है पाला बदल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये देखिए बिहार चुनाव से पहले लगातार जो सियासी हालात हैं बिहार के वे लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पहुंचना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनता के बीच ये मैसेज देना कि भैया ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल ऑपरेशन रहा और ये सरकार का ऑपरेशन है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार चुनाव पर पूरा फोकस बीजेपी बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी एनडीए के अंदर कशमकश जैसी स्थिति है। क्या वाकई चुनाव से पहले मांझी और चिराग एनडीए से अलग हो जाएंगे या फिर चुनाव के बाद कोई बड़ा खेला हो सकता है? जो भी आपका इस पर रुख है वो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।